जी। हम ऐसे भारत के इस समय निर्माता हैं जो कि नया भारत कहलाता है। हम वो भारत नहीं है जो एक गाल पर अगर थप्पड़ पड़े तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें। इस समय भारत को अगर पता लगे कि एक गाल पर थप्पड़ पड़ने वाला है तो भारत उस भुजा को उखाड़ कर फेंकने में सक्षम है। जी। ये सिग्नलिंग जो थी बहुत सटल सिग्नलिंग थी। दूसरी सिग्नलिंग, आज आपने देखा भारत की दो वीरांगनाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं सेना की तरफ से। जी। दोनों वीरांगनाओं ने कॉम्बैट ड्रेस पहनी हुई थी। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में प्रेस को संबोधित किया था तो वो रोजमर्रा की जो ड्रेस होती है, नॉर्मल ड्रेस, वो पहनकर आई थी। जी। आज उनका उस ड्रेस में होने का क्या मायने निकाला जा सकता है? पहला, भारत की नारी शक्ति जो है वो ऐसी है जो अपने पुरुष शक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चाहे तो युद्ध क्षेत्र में कॉम्बैट ड्रेस पहन के भी उतर सकती है। नंबर 2, आपने मेरी बहन बेटियों के सिंदूर पर हाथ डालने का दुस्साहस किया। लो, आज मैं नारी होते हुए आपको उसका उत्तर दे रही हूं यहां बैठकर इस कॉम्बैट ड्रेस में। ये सिग्नलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जो भारत ने बखूबी दुनिया को दिखाई है। मैं सलाम करूंगा ऐसी सोच को जिन्होंने उस सोच को बताकर वहां बिठाया और उनसे ये कार्य कराया। तो आज तो मैं कायल हूं भारत की डिप्लोमेसी का, भारत की मिलिट्री माइट का और भारत की पॉलिसी का। जी। धन्यवाद। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी मयंक जी ने जहां अपनी बात खत्म की है, उन्होंने कहा कि मैं कायल हूं भारत के डिप्लोमेसी का और भारत जिस तरीके से इस वक्त फैसले ले रहा है उसका। अब अरविंद जी, एक बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है, जिसका जिक्र शायद अभी आप भी पिछली बातचीत में कर रहे थे, कि जो तमाम बड़े देश हैं वो बीच में नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं, वो केवल और केवल भारत का सहयोग कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं किस तरीके से भारत एक महाशक्ति बनता हुआ, किस तरीके से भारत जो है वो उभर कर सामने आया है। क्योंकि अगर पहले के हालातों को लेकर बात की जाए तो पहले जो बड़े देश थे वो दबाने की कोशिश करते थे और अपनी डोमिनेटिंग पावर जो है वो दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब सब चुपचाप बैठे हुए हैं और केवल फैसला भारत ले रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने ठीक कहा है। दरअसल भारत का विरोध नहीं करना ही भारत का पक्ष लेना है अभी आज के समय में जी। और इसका कारण ये है कि क्योंकि हमें पता है कि जो पारंपरिक युद्ध है, अगर परमाणु युद्ध को छोड़ दे जिसकी कोई संभावना नहीं है, भले पाकिस्तान बार बार ये या उसकी मीडिया बार बार यह बोलती रहे या कि वहाँ के हुक्मरान हमें धमकी देते रहे, पर हमें अच्छे से पता है कि परमाणु युद्ध की कोई संभावना नहीं है। तो जो पारंपरिक लड़ाई है उसमें भारत हमेशा जीत ही रहा है क्योंकि भारत का पक्ष मजबूत है। तो भारत के खिलाफ नहीं बोलना ही भारत का पक्ष लेना है मूलतः, और बाकी तो सबके अपने अपने उनके हित हैं। चीन का अभी जैसे कि मयंक साहब ने बताया है 68 बिलियन पैसा लगा हुआ US डॉलर, तो वह अपना उसका वो जो पूरा जो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है वो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो चीन की लायबिलिटी हो जाएगा या पाकिस्तान को निगल जाएगा आर्थिक रूप से। और जो पूरा जो सीपैक है उसमें वो पूरा रास्ता वहां से निकाल रहा है चीन। उसके जो उसका जिजियांग प्रांत है वहाँ वो थोड़ा सा पिछड़ा रह गया, तो उसको लग रहा है कि इस कॉरिडोर के मदद से वह उसका थोड़ा डेवलपमेंट कर पाएगा। पर जो जहाँ पे भारत का हक है, जिसने पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, वो पूरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन कर लेते हैं, वहाँ बड़े से बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, भारत की सहमति तक नहीं ली जाती है या कि पूछा तक नहीं जाता है। तो ये वाकई एक बहुत ही खराब बात है। तो ऐसी हालत में जो कुछ भी हो रहा है मुझे लगता है कि ठीक है, पर कुछ चीज़ें जो हमें क्रिटिकल बनना पड़ेगा और देश हित में मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेगी। वो ये है कि हमारी कुछ संस्थाओं को जैसे कि परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया। जनरल जिया के टाइम से जो आतंकवाद को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे वो अभी तक चलता आ रहा है, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि मुगल जब नहीं बदले तो उनका साम्राज्य खत्म हो गया। उन्होंने वह पॉलिसी की तो वो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। यही हाल अंग्रेजों के लिए है।
और हमारे लिए भी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर मान लो वो 70-100 साल पहले की ब्यूरोक्रेसी की तरह काम करेगी तो हम आगे